नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं ज्योतिष राट के आपके साथ। मैं हूं आपका स्टोप फ्रेंड संतोषी। कैसे हैं आप लोग भाई? उम्मीद करते हैं कि ज्योतिष विज्ञान में जो आपकी रुचि है उसको हम दिन प्रतिदिन और बढ़ाते जा रहे हैं। आपको ज्योतिष के उन शोधीय सूत्रों को आप तक पहुंचा रहे हैं जो हमने अपने अनुभव में पाया है, जो कुछ किताबों में भी नहीं प्राप्त होता। मतलब कोई उस पर माथापच्ची करने का प्रयास नहीं किया। आज दूर्वा अर्थात राहु के द्वारा शक के कारक ग्रह जो हम बताएंगे उसको शांत करने का प्रयास करेंगे। किसी भी रिश्ते में शक आने से वो रिश्ता, मैंने लिखा है, लाइन भी आप लोग पढ़ रहे होंगे कि दीमक जैसे किसी लकड़ी को अंदर से खोखला कर देता है खाकर, वैसे ही रिश्ता अंदर से खोखला हो जाता है जब शक रूपी दीमक उसमें लग जाता है। बड़ा बड़ा परिवार, समर्पित रिश्ते खत्म हो जाते हैं शक के कीड़े से। इलाज सच में नहीं है। हमने वीडियो कॉल किया कि देखो हम तुम्हारे लिए समर्पित हैं, अकेले हैं। उसने सोचा कि वीडियो कॉल इसलिए कर रहा है कि शक करता है कि कहीं इसके साथ तो कोई नहीं है। तो सोच, अब वो कीड़ा दीमक खत्म कर दिया है तो आपके सकारात्मक भाव अकस्मात नकारात्मक बन जाते हैं। सबसे पहले ये जानना अनिवार्य है कि शक का आधार क्या है। तो आप लोग को कई बार हमने बताया है, केतु है इसका मूल आधार। केतु का संबंध एक सबसे खतरनाक ग्रह से होने पर व्यक्ति खुद स्वतः शक्की हो जाता है, और वो ग्रह है चंद्रमा। केतु और चंद्रमा अगर किसी भी रूप में साथ जुड़ जाते हैं तो इंसान शक की बीमारी से ग्रसित हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, दुखी रहता है। उसको शक की बीमारी उसको घर कर जाती है। उसके दिमाग में शक का दीमक आ जाता है। अब वो खाली होता जा रहा है। सामने वाले की किसी भी तर्क, किसी भी दलील, किसी भी भाव को वो समझने उस दिमाग है ही नहीं, क्योंकि दीमक ने खा लिया है, केतु ने खा लिया है। तो वो अपने चश्मे से देखेगा। उसकी निगाहें जो कहेंगी, जैसे रावण को कुछ लोग अलग भाव से अच्छा पाते थे, राम की निगाह से तो कहाँ अच्छा था। तो भाई चारित्रिक दोष के अलावा वो बहुतों का गुरु भी रहा, लक्ष्मण तक को सिखाया। तो भाव अपने अपने भाव हैं जो आप लेना चाहें। तो केतु और चंद्रमा का प्रभाव खतरनाक लेवल का होता है, या गोचर से अगर केतु आपके चंद्रमा को पीड़ित किया तो मामला आर पार का हो जाता है। जैसे इस समय वृश्चिक वालों के लिए केतु गोचर से राशि पर ही चल रहा है और 7वें में राहु, तो वृश्चिक वालों के दाम्पत्य जीवन का तो इस समय क्या बोलते हैं, खटिया खड़ी बिस्तरा गोल है। मतलब भगवान बचाएं तो बच जाए, नहीं तो राम नाम सत्य है रिश्ते का। तो वो डिपेंड और भी करता है, मान लीजिए दशा आपकी किस ग्रह की चल रही है, इस पर भी डिपेंड करता है। खैर, दूर्वा का प्रयोग करके कैसे रिश्ते को संवारा जाए, भाग्य में होगा बचना तो यह प्रयोग आप करेंगे और उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। भाग्य में बचना नहीं होगा तो ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर है कोई तो वो मरवे नहीं करेगा। मतलब भोग तो सबको भोगना ही पड़ता है। 7 दूर्वा के टुकड़े लीजिए, रील वाले काले धागे से उल्टा करके लपेटिए 7 बार। 7 दूर्वा के छोटे टुकड़े, ग्रीन ग्रास आप पार्क छोटे टुकड़े, हरी घास पार्क वाली 7 छोटे टुकड़े, रील वाला काला धागा उल्टा 7 बार लपेटिए। और इसी दौरान ओम कें केतवे नमः, ओम कें केतवे नमः, ओम कें केतवे नमः, केतु का मंत्र 7 बार बोलिए। स्क्रीन पर मंत्र आप देख सकते हैं। इसके बाद इसे उल्टा 7 बार अपने सर से घुमाइए। खुद ही करना है, आपको पता ना आप शक्की हैं, करिए। और फिर पीछे की तरफ थ्रो कर दीजिए। देखिए कोई पीछे होना, नहीं तो उसे लगेगा कि आप दकान काव कर रहे हैं। यह प्रयोग किसी भी दिन, किसी भी समय, कितनी भी दफ़ा किया जा सकता है। 5 दिन करिए लगातार,
10 दिन लगातार, 20 दिन लगातार, महीना भर लगातार लग क्या रहा है। रील का थोड़ा सा 7 बार धागा इतना सा और 7 पार्क वाली घास बैठे बैठे कर लेना है। नहाइए, बिना नहाए, मासिक धर्म के दौरान, शुद्ध कोई भी अवस्था, कोई भी कर सकता है। जो शक्की है वही करेगा, जिसके मन में शक है वही करेगा। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। रांची, पटना, कलकत्ता और लखनऊ 4 शहर आ रहे हैं, जिसमें से पटना के अपॉइंटमेंट लगभग फुल हो चुके हैं। तो अगर आपको अपना अपॉइंटमेंट लेना तो इंतज़ार मत करिएगा। पता चला कि आप सोचिए कि अरे अभी तो 4 सितंबर को, 2 सितंबर को आएंगे तो एक को अपॉइंटमेंट ले लेंगे। नहीं, अगर लेना है तो आज ले लीजिए, नहीं तो आपको मिलना नहीं है फिर। यही हाल रांची, कलकत्ता और लखनऊ का भी है। तो देखिए, फटाफट करिए, हमारी शुभकामना है आप लोग के लिए। नमस्कार, थैंक यू सो मच, श्री राधे।